Hello students, myself Mrs. Neeraj, Assistant Professor RKG Educational College, Omek City, Lucknow. Today I am going to explain about the topic self-realization, which is the part of Unit 1, Paper 4 Innovations in Education, B.Ed Semester 1. स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको कि हिंदी में आत्मसिद्धि भी कहते हैं, उसके बारे में। Self-realization is an expression used in Western psychology, philosophy, and spirituality. Self-realization is the knowledge of true self. यानी कि अब सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है कि अपने स्वयं को वास्तविकता में जानना कि वास्तव में स्वयं क्या है वो व्यक्ति, और knowledge of true self either as permanent, undying. Self realization एक तरीके से अपने आप को स्वयं को जानना, और सेल्फ रियलाइजेशन इज अ गेटवे टू इटर्नल हैप्पीनेस। ये एक तरीका है आत्मसंतुष्टि या एक खुशी पाने का, एक तरीका है, एक रास्ता दिखाता है कि कैसे आप इटर्नल हैप्पीनेस तक पहुंच सकते हैं, कैसे आप जान सकते हैं। Knowing who I am is self-realization. If one realizes his own self-realization not only helps carry out worldly interaction with ease, but it has to know about herself. अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि हम किसी भी ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं तो हम बहुत सारे ऑर्नामेंट देखते हैं, जैसे कि रिंग, ब्रेसलेट, चेन, और उनको प्रेस करते हैं कि कितने सुंदर बने हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो सब क्या होते हैं? वास्तव में वो सब एक गोल्ड है, इट इज द फॉर्म ऑफ गोल्ड। रिलेटेड टू पर्सनल पोटेंशियल, तो सेल्फ रियलाइजेशन कहीं ना कहीं व्यक्ति की पोटेंशियल से जुड़ा हुआ होता है कि व्यक्ति के अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या अंतर क्षमताएं हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन तात्पर्य आत्मोन्नति की ऐसी अवस्था से होता है जहां व्यक्ति अपनी क्षमताओं और अंत क्षमताओं से पूर्ण रूप से अवगत हो जाता है और उसके अनुरूप अपने आप को विकसित करने की इच्छा करता है कि कैसे वो अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने आप को विकसित कर सकता है। टू डेवलप सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा व्यक्ति अपने आप को विकसित करने की कोशिश करता है। वो अपने आप की अपनी बुराइयां, अपनी और अच्छाइयां दोनों के बारे में, कमियां और अच्छाइयां, गुण और दुर्गुण दोनों के बारे में जान पाता है। तो कहीं ना कहीं अपने दुर्गुण को दूर करने की कोशिश करता है अपने आप को, और अपनी अच्छाइयों को और विकसित करने की कोशिश करता है। सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा व्यक्ति अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश करता है कि वो कैसे अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकता है, कैसे अपने आप में सुधार ला सकता है, और अपने आप को और कैसे बेहतर बना सकता है। सेल्फ रियलाइजेशन की जो स्टेज है, कहीं ना कहीं मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, जो मैस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक मॉडल है, उसकी जो लास्ट स्टेज है, अंतिम स्टेज है, फाइनल स्टेज, इसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से काफी हद तक सिमिलर है। मैस्लो ने अपनी हायरार्की की नीड्स में जो नीड्स बताई है, पहले लेवल की नीड्स फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, जिसको कि आवश्यकताओं, शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित नीड्स होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो बेसिक नीड्स होती है इंडिविजुअल की, जैसे ब्रीदिंग, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, स्लीप, जिसके जिन नीड्स को अगर फुलफिलमेंट ना हो तो इंसान का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी भी इंडिविजुअल का। नेक्स्ट नीड्स जो उन्होंने बताई, सेफ्टी एवं सिक्योरिटी, सुरक्षा की नीड्स। तो सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड्स में कहीं ना कहीं इंडिविजुअल अपनी हेल्थ के बारे में सोचता है, उसका एम्प्लॉयमेंट कैसा होना चाहिए, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी फैमिली होनी चाहिए, उसका समाज में क्या स्तर है, इसके बारे में व्यक्ति सोचता है। उसके बाद आता है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, तो स्नेह और संबद्धता की आवश्यकता। तो हर व्यक्ति एक समाज में रहता है, उसको कहीं ना कहीं व्यक्ति किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी न किसी फैमिली से संबंधित होता है, उसके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, इंटीमेट फ्रेंड्स होते हैं, वो किसी न किसी व्यक्ति से संबंधित रहता है। तो कहीं ना कहीं उसको हर व्यक्ति उस व्यक्ति से कुछ ना कुछ अटैचमेंट होता है, वैसा अटैचमेंट वो
उस व्यक्ति से भी चाहता है। नेक्स्ट नीड है आपकी सेल्फ एस्टीम नीड, जिसको कि आत्मसम्मान की आवश्यकता भी कहते हैं। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो दूसरों से सम्मान चाहता है, दूसरों को रेस्पेक्ट करता है और दूसरों से वैसी एक्सपेक्ट करता है कि दूसरे भी उसे सम्मान दे, उसको समाज में सम्मान मिले, तो उसे सम्मान की आवश्यकता फील होती है। और जब इन चारों आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छे तरीके से हो जाती है, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स एंड सिक्योरिटी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स, उसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की अवस्था। उसके बाद इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का अनुभव करता है कि अब उसे सेल्फ एक्चुअलाइज होना चाहिए। स्टेजेस क्या हैं सेल्फ रियलाइजेशन की? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ लव, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ मास्टरी, सेल्फ ट्रांसेंडेंस, सेल्फ रियलाइजेशन। दिस इज द लास्ट स्टेज, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस की स्टेज में क्या है, इंडिविजुअल अपने आप के बारे में अवेयर होता है, वो जानने की कोशिश करता है कि एक्चुअली वास्तव में वो व्यक्ति खुद क्या है। और सेल्फ अवेयरनेस इज व्हेन वी बिकम aware of ourselves from an ego-based standpoint, how we interact with the world and others. Those who are self-aware move away from their previous psychological ignorance and also commonly referred being as a sleep into a greater self. They become conscious about their behavior. They become honest. They have an honest look to all thoughts or habits or choices, and they have the base of relating to the world. How they can relate the world in the better way. सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक तरीके से आत्म अन्वेषण की अवस्था होती है। इट इज फुल्ड बाय अ मिक्सचर ऑफ क्यूरियोसिटी, हु एम आई रियली, वास्तव में मैं क्या हूँ, अपने आप को खोजना, टू फाइंड आउट अबाउट मोर हर पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व के बारे में खोजना, अपने आप को समझने की कोशिश करना कि उसकी ऑथेंटिक प्लेस क्या है लाइफ में, उसका पर्पज क्या है, वो कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है, कैसे व्यवहार करता है और ऐसा वो क्यों करता है, इसके बारे में आंसर, उत्तर खोजने की कोशिश की जाती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की स्टेज में। नेक्स्ट सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी इट इज जस्ट लाइक अपने आप की खोज करना। This is the next stage of self exploration. Self discovery में क्या होता है कि self discovery occurs when we move from what to why. जब हम what की स्टेज में होते हैं तब what के बारे में खोजते हैं तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है। जब what से why की तरफ मूव कर जाते हैं तो वो सेल्फ डिस्कवरी की फील्ड में आ जाता है। While the previous stage self exploration deal what we like, what we feel, what we do, what we think. Everything emerges inside of us. But in the self-discovery, we also try to search about inner self and also about the outer self. Both are included in the self-discovery. Next stage is self-understanding. इट मीन्स अपने आप को समझने की अवस्था है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, इट इज ए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द प्रीवियस 3 स्टेज। जो पहले की 3 स्टेजेस हैं आपकी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ डिस्कवरी की क्रिस्टलाइजेशन स्टेज होती है और एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है डायनेमिक्स के बारे में, वर्किंग ऑफ ईगो सेल्फ के बारे में। और जो भी व्यक्ति होते हैं इस स्टेज तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं मल्टी लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं अपने ओरिजिन के बारे में, रीजन तलाशते हैं, कारण तलाशते हैं कि वो जो फील करते हैं क्यों फील करते हैं। अगर वो जो कोई व्यवहार कर रहे हैं
तो उस व्यवहार के पीछे उनका क्या कारण है, क्यों ऐसा करते हैं? नॉट ओनली दे हैव एक्सप्लोर्ड देयर कॉन्शियस ईगो, बट they are also explored their unconscious mind to meet their shadow selves and other buried care wounds. वो सिर्फ कॉन्शियसली जो उनके माइंड में चल रहा होता है उसके बारे में नहीं सोचते, वो उसके बारे में भी सोचने की कोशिश करते हैं जो कि उनके माइंड में अनकॉन्शियसली अगर कर रहा होता है। नेक्स्ट स्टेज है सेल्फ लव की स्टेज। सेल्फ लव इज व्हाट हैपन वी टैप to the fundamental nature of our heart and soul. We love ourselves. हम अपने आप को प्यार करते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, अपने गहरी समझ हमारे अंदर विकसित होती है अपने खुद के बारे में, और हम अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने आप को लव क्यों करना चाहिए। भाई वी लव आवरसेल्फ, हम अपने आप को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, जब कहीं ना कहीं हम begin to set our old limiting habits, perception, compulsion that they were created by self ego, false self ego, जो हमारी false self ego के कारण हमारे बिहेवियर, हैबिट्स और परसेप्शन होते हैं उनमें हम चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। हम बहुत ऑथेंटिक वर्जन तलाशने की कोशिश करते हैं, और हम जब ये कोशिश करते हैं कि हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं, हम वी एंड कुछ जब हमारे अंदर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हम रीबर्थ की स्टेज फील करते हैं कि अब हमारा एक नया जन्म हुआ है, हमने कुछ नई चीज़ों को सीखा है, अपने व्यवहार में कुछ नया इंक्लूड किया, अपनी हैबिट्स में कुछ नया इंक्लूड किया, कुछ नई हैबिट्स फॉर्म की हैं, तब वो स्टेज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज होती है। सेल्फ मास्टरी, सेल्फ मास्टरी में क्या होता है कि जो हमारी फॉल्स ईगो होती है उस पर मास्टरी गेन करना, और मास्टरी हमारी बॉडी, माइंड, हार्ट और सोल इन चारों के कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है। इंस्टेड मास्टरी द फॉल्स सेल्फ इज डन विद लव, अंडरस्टैंडिंग, इनर एंड आउटर वर्ड्स आर बैलेंस्ड, और हम अपने आप को और बेहतर तरीके से सोच पाते हैं अपने बारे में, और बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं दूसरों के सामने। नेक्स्ट स्टेज इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ ट्रांसेंडेंस। सेल्फ ट्रांसलेशन में क्या होता है कि इट इज डिजायर टू ट्रांसेंड में come naturally throughout the time as a result of diligently working the spiritual path. हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी योगिक डिसिप्लिन, मिस्टिकल, हायर कॉन्शियसनेस ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, सेल्फ इंक्वायरी करते हैं, नॉन ड्यूअल टीचिंग सीखते हैं। ये सारी एक्टिविटीज सेल्फ ट्रांसेंडेंस के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट स्टेज होती है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन अकर व्हेन वी स्टॉप आइडेंटिफाइंग विद लिमिटेड ईगो। हम लिमिटेड ईगो से के आगे आकर कुछ सोचते हैं, एंड अटैचिंग टू द सोल, अपनी सोल से अटैच होने की कोशिश करते हैं। इंस्टेड रिकॉग्नाइजिंग ourselves as one and the same as a divine moving path, a sense of me, mine and I am। एक सेल्फ रियलाइज पर्सन है, आत्म जो सिद्ध पर्सन होता है, उसकी क्या, उस व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। रियलिस्टिक परसेप्शन, ऐसे व्यक्तियों का प्रतिक्षण वास्तविक होता है, वो किसी भी पूर्वाग्रह पे उनका प्रतिक्षण वेस्ट नहीं होता है। प्रॉब्लम सेंटर्ड बिहेवियर, वो समस्याओं से केंद्रित व्यवहार करते हैं, समस्या अगर उनके सामने आती है तो उसको आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। न्यू पर्सपेक्टिव, वो नए नए तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान और कौन करने में और कौन से नवीन तरीकों को अपनाया जा सकता है। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होता है उनके अंतर्गत, वो ऐसे लोग स्वतंत्रता, स्वायत्तता को पसंद करते हैं। क्रिएटिव एटीट्यूड, सृजनात्मक तरीके से सोचते हैं। वो किसी भी तरीके की चिंताओं से, मिजरी से प्रभावित नहीं होते हैं, वो अपना कार्य बहुत आसानी से इन सारी चीजों से हटकर करते हैं।
इम्पार्शियल होता है, पार्शियली किसी के बारे में पार्शियली रूप में नहीं सीखते, वो इम्पार्शियली हर कार्य को करते हैं, बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी बाइसेस के। राइट विजन ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार के बारे में सही दृष्टिकोण या सही दृष्टि रखते हैं। एक्सक्लूसिव एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होता है उनके पास, क्योंकि वो इतना सारा नॉलेज गेन करते हैं, इतना सारा पढ़ते हैं, इतनी सारी प्रक्रियाएं अपनाते हैं, जिसके कारण उनके पास एक्सक्लूसिव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज गेन हो जाता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के, या क्या लाभ है सेल्फ रियलाइजेशन के? एबिलिटी टू मॉनिटर इमोशंस, एक सेल्फ रियलाइज पर्सन अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख पाता है। वो मतलब कंट्रोल के अलावा मॉनिटर करना सीख पाता है। उसको पता होता है कि उसे अपनी इमोशंस को कैसे दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, इसके बारे में उसको अच्छे से पता होता है। उसका रेगुलेट करना आसानी से आ जाता है। Rather than being controlled by your emotions, you can now use your observation about them during the experiences to learn how to effectively handle the things like fear, anxiety, stress. Self-realization helps people to this by giving the skill of letting to how to monitor their feelings and emotions, improve focus और concentration। उनका जो फोकस इम्प्रूव होता है, कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा होता है। दे आर गाइडेड बाय देयर इनर गोल्स, वैल्यूज, सेल्फ रियलाइजेशन, और self realization helps them easily to identify when they are entering into distraction or elimination. They can get rid of meaningless things in their lives. They have proper self confidence, 3S, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एस्टीम। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होता है, अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका सेल्फ एस्टीम भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लोग जहाँ भी जाते हैं लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर भी इस टाइप का कन्वर्ट हो जाता है, इस टाइप का फॉर्म हो जाता है। Becoming more accepting of yourself and others. Self-realized person are able to more authentic and express emotions freely and clearly। वो अपनी इमोशंस को बहुत स्वतंत्रता पूर्वक स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस कर पाते हैं। They are able to form deeper relationship and spend more time connecting with people rather than trying to impress them। जो सेल्फ रियलाइज पीपल होता है वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता है, प्रभाव में लाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन व्यक्तियों से संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। आत्मबोध की अगर बात करें, शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो आत्मबोध कहीं ना कहीं एक तरीके से स्वयं को जानना होता है। और प्राचीन भारत में भी इसकी शिक्षा में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव था। आत्मबोध एक आदि शंकराचार्य द्वारा रचित एक लघु ग्रंथ का नाम भी है। तो स्टूडेंट, आज हमने जाना सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, मैस्लोस की हायरार्की ऑफ नीड क्या है, उन्होंने कितनी प्रकार की नीड्स बताई हैं, स्टेजेस क्या है सेल्फ रियलाइजेशन की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन की, बेनिफिट्स क्या होते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के। एंड थैंक यू।